सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः अम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। सबसे पहले हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन करें जिनकी सत्ता से यह असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है। हम लोग आगे वर्णन इसका कर रहे हैं। पंचम अध्याय में हम लोग पंचम अध्याय की कथा सुन रहे हैं। इसमें सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के सामने संपूर्ण भुवन कोशों का वर्णन किया, 7 द्वीपों 9 वर्षों का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने सुषुमार चक्र का वर्णन किया और हमने देखा कि यह जो समस्त भूगोल है वह 50 करोड़ योजन पर है और ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य है। ये सृष्टि रचना के अंतर्गत है। ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य है और इतनी विशालता है इस भुवन लोक की। और यह भी वर्णन किया गया कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने का सभी साधन उपलब्ध है। और भारतवर्ष में जन्म लेकर जिसने अपना उद्धार नहीं किया उसका सारा परिश्रम बेकार है, उसका मनुष्य जीवन ही लेना बेकार हो जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। एक लोकालोक पर्वत है जो भुवन के 2 क्षेत्रों को विभाजित करता है। एक में जिसमें सूर्य का प्रकाश है, दूसरा वह क्षेत्र जो अंधेरा में रहता है। उसी दोनों के बीच विभाजन रेखा के रूप में लोकालोक पर्वत है। और जितने भी हम देखते हैं नक्षत्र, जितने भी ग्रह नक्षत्र हम देखते हैं वे सभी एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। अगर किसी दूर ब्रह्मांड में बैठ करके या ऐसे कहें कि इस भुवन लोक से बाहर, जो कि असंभव सा काम है, भुवन लोक से बाहर बैठ करके हम फोटोग्राफी करते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र का आकार एक शिशुमार के रूप में आता है। शिशुमार कहते हैं एक सूस नाम का एक मछली होता है, उसी को शिशुमार कहा जाता है। और उसी के आकार का ये पूरे सृष्टि का ग्रह नक्षत्र जो है, अगर सामूहिक एक जगह दूर से चित्र लिया जाए तो उसी प्रकार का उसका चित्र आता है। एक ध्रुव लोक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फसल की दौनी करते हैं तो बीच वाले बांस से एक बैल बंधा रहता है और उससे सटे सटे कई बैल होते हैं, आपस में सब जुड़े होते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक वैसा ही दृश्य होता है ग्रह नक्षत्रों का। ये ध्रुव लोक एक स्थिर लोक है और उसके चारों ओर सभी ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं। ऐसा ही ब्रह्मांड का चित्रण किया गया है। और यह जो सुषुमार चक्र है ये भगवान का ज्योतिर्मय स्वरूप है। इस भगवान के इस ज्योतिर्मय स्वरूप को नमन किया गया है और इसका हम सभी प्राणियों को इसका चिंतन और स्तुति करना चाहिए। किस रूप में कि नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषाम पतये महापुरुषाया भी धीमहीति। इस श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि जितने भी ज्योतिष चक्र हैं सब उन्हीं का स्वरूप है। विभिन्न ग्रहों पर भी प्राणी रहते हैं। अभी आज के विज्ञान जगत ने थोड़ा सा इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। कहते हैं कि सुदूर ग्रहों से एलियन आते हैं और अभी उनका शोध बहुत आगे तक चलेगा। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों को सब मालूम था और आप सब सुने होइएगा कथा कहानियों में कि नारद भगवान या अनेक ऋषि मुनि लोग अनेक ग्रहों की पैदल यात्रा करते थे। तो आधुनिक विज्ञान के पास उतनी क्षमता नहीं है। और एक उदाहरण आपको देते हैं कि अभी तक जितने भी तेज़ गति से चलने वाले विमान बने हैं उनमें बैठकर अगर यात्रा की जाए तो मात्र ब्रह्मलोक तक जाने में जो समय लगेगा वो 40,000 वर्षों का होगा। तो ऐसा सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा
जो 40,000 वर्ष समय दे करके ब्रह्मलोक तक पहुँचेगा। ये वैसे भी बिल्कुल असंभव लगता है। और ब्रह्मलोक तक अगर चले भी गए तो फ़ायदा क्या होगा? इतना श्रम करने से फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ भी जन्म है, मृत्यु है, रोग है, शोक है, दुख है, बुढ़ापा है। तो जो धरती पर है सो वहाँ है, तो फ़ायदा क्या होगा? थोड़ा सा भौतिक सुख सुविधा वहाँ ज़्यादा है बस। लेकिन सुख है, दुख है, जीवन है, मृत्यु है, जन्म है, सब वहीं है, सब कुछ वहाँ मिलेगा। तो क्या फ़ायदा होगा? इतना लंबी यात्रा करने के बाद हम वहाँ जाएँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो क्यों न धरती पर ही कुछ ऐसा किया जाए कि हम सभी ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए भगवान के परम धाम की यात्रा करें, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो हमको प्रतिदिन इस भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, सुषुमार चक्र का ध्यान और स्तुति करना चाहिए। ये सभी ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो भगवान का ही विराट स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप का ही एक अंग है। तो हम अगर आसमान में देखें सर उठा करके और जितने दूर तक हमारी नज़र जाए तो सारे ज्योतिष चक्र भगवान का ही स्वरूप है। इस रूप में हम उसे समझें। तो इस तरह हम जो है सृष्टि का, भुवन लोक का वर्णन सुखदेव जी महाराज से सुने। और इसके आगे फिर कथा आती है कि नीचे पृथ्वी लोक के नीचे की ओर 7 तरह के तल हैं। उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि विवर है, जो स्वर्ग से भी सुंदर उसको माना गया है। ये हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 तरह के लोक हैं। इसमें अतल लोक में मैं पुत्र बल का शासन है। बीतल लोक में हाटकेश्वर महादेव जी रहते हैं, जहाँ सोना पर्याप्त मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में। सुतल लोक में बलि का शासन है। तलातल में मैं नामक असुर है। महातल में अनेक फनों वाले नाग रहते हैं। महातल में अनेक फनों वाले नाग रहते हैं। और उसी तरह से पाताल लोक में नाग बासुकी रहते हैं। ये सभी हम लोग जिन्हें जितना सुना स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, कितना ऐश्वर्य संपन्न स्थान है स्वर्ग, उससे कहीं ज़्यादा या उससे किसी भी मामले में कम ये 7 लोक नहीं है। ये स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हैं। वैसे उन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन उन लोकों में इतनी प्रकाशमान मणियाँ हैं, और जो नागों के पास रहते हैं उन मणियों से ही और चमकीले पत्थरों से ही वहाँ प्रकाश रहता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। वहाँ जो भी है सब कुछ दिव्य है। वहाँ यह काल सिस्टम वहाँ नहीं जाता है। जो काल का अनुभव हम लोगों को होता है, उस काल का अनुभव नहीं है, वहाँ नहीं जाता है। वहाँ दुख भी नहीं है। और जिस तरह से पृथ्वी लोक पर मृत्यु होती है, उस तरह से वहाँ मृत्यु नहीं होती है। वहाँ मृत्यु भगवान के सुदर्शन चक्र से ही होती है। इतना सुंदर है ये सब 7 लोक। इसका वर्णन हम संक्षिप्त में कर रहे हैं। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए भागवत सुनने का कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझें और कुछ ऐसा प्रयास करें कि हम सीधे बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। ये भागवत का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति अनेक प्रकार के साधन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और फिर अगर वो मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, भगवान की काल व्यवस्था से डरते हैं, तो उनका सारा मेहनत, सारा श्रम बेकार माना जाता है। तो आइए आज इतना ही। अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए दूसरों को। यह भी एक धर्म प्रचार का साधन माना जाएगा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।